नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर स्टडी मेट में। आज हम लोग देखेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव। अगर आपको उत्तर पता है तो चैट में बताइएगा और फिर अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितना सही किया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, एक में आपका है गोनीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए प्रधान अक्ष, बी मुख्य फोकस, सी वक्रता त्रिज्या और डी गोनीय दर्पण का द्वारक। तो ये हो जाएगा गोनीय दर्पण का द्वारक। चलिए, दूसरा प्रश्न है निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए उत्तन दर्पण, बी अवतन दर्पण, सी समतन या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा उत्तन दर्पण। किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है? ए लाल, बी नीला, सी पीला और डी बैंगनी। तो देखिए, सबसे बड़ा लाल का होता है और अगर सबसे छोटा सबसे कम पूछेगा तो वो बैंगनी का होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? ए रेटिना, बी पुतली और सी कॉर्निया या डी आइरिस। तो ये आपका हो जाएगा ए रेटिना। चलिए, 5 नंबर में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए पानी, बी लोहा, सी कांच या डी निर्वात। तो देखिए, सबसे अधिक आपका होता है निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष वाला दूर की वस्तुओं को। चलिए आगे चलते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ये आपका देखिए ए अभिसारी, बी समानांतर, सी अपसारी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा समानांतर। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, एक वर्णी कहने का मतलब एक रंग का, ठीक है, एक वर्ण का किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ए अपवर्तन, बी विचलन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वायु में कांच के उत्तन लेंस की वायु में शक्ति होती है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये वायु में यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका इस प्रकार से होगा कि वायु में कांच के उत्तन लेंस की शक्ति होती है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक। जल की एक बूंद में गोनीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? देखिए, जल का बूंद इस प्रकार से होता है ना, तो इसमें देखिए अगर ये व्यास के अनुदिश आएगा तो एक बार, देखिए कितना बार अपवर्तन होगा, एक और एक 2 बार। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। चलिए, 11 नंबर में आपका स्विच कहाँ लगाया जाता है, यानी स्विच को किस तार में जोड़ा जाता है? ए भूयोजित, बी ठंडा, सी गर्म या डी इनमें से सभी। तो देखिए, स्विच को गर्म तार में जोड़ा जाता है। ठीक है, गर्म तार में। जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम कहलाता है। ए वाट, बी एम्पियर, सी ओम और डी वोल्ट। तो देखिए, J/C आपका होता है भी, यानी वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है ना। चलिए, अगला आपका है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो देखिए, ए टेस्ला, बी फैराडे, सी वेबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कुछ लोग जो है ना वेबर और टेस्ला में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आज हम आपको एक ट्रिक के द्वारा दोनों का कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होगा। देखिए, क्षेत्र में लास्ट में क्या आया? त्रो आया, यानी टी आया, तो टी से टेस्ला। और फ्लक्स में देखिए फो आता है, तो फो के बाद बो यानी वेबर। ठीक है, पो फो बो होता है ना, तो फो के बाद बो यानी वेबर। तो इस ट्रिक से आपका कभी गलत नहीं होगा।
विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है? ए ऊष्मीय, बी रासायनिक, सी आपका चुंबकीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका विद्युत घंटी जो है ना चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। डायनेमो बदलता है ए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए डायनेमो जो है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और डी आपका है वर्ण विक्षेपण। तो देखिए ये आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे आपका है एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण यानी पीछे देखने वाले दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है ए वस्तु से छोटा, बी बड़ा, सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें हमेशा छोटा बनता है और दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। और दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। चलिए आगे आपका प्रश्न है 18 नंबर में एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक, दुगना, कम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विभवांतर का मान जो है ना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक अवतन दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा ए 1, बी 2, सी हाफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक अवतन दर्पण ये होता है ना, ये एक अवतन दर्पण है। यहाँ पर आपका एफ है और यहाँ पर आपका सी है, यहाँ ध्रुव है। यहाँ पर अगर देखिए कोई वस्तु को रखेंगे तो देखिए ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। देखिए ये यहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। जितना आपका वस्तु है इससे लगभग आपका 2 गुना प्रतिबिंब है, ठीक है। तो मान लीजिए वस्तु अगर आपका 1 है तो वह प्रतिबिंब कितना हो जाएगा? 2। तो m बराबर क्या होता है? h' यानी 2/1, तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2। चलिए जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? ए सल्फर, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन या डी इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर आपका इनमें से सभी। कुछ लोग कार्बन मार देंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा, आपका इनमें से सभी। चलिए आप कमेंट करके बताइए तो कि 20 में से आपका कितना उत्तर आपको पहले से पता था, कितना उत्तर आपको सही हुआ है। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।